जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम 20, 30 या 50% लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमको 100% का लाभ मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। कई ट्रेडर्स FNO करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं और उसको पोजिशनल ट्रेडिंग की संज्ञा दे देते हैं। वो समझते हैं कि हम इंट्राडे में काम नहीं कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में काम नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, हम ट्रेड को एक से ज़्यादा दिन तक रख रहे हैं, तो वो पोजिशनल ट्रेड है। अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे ट्रेडर्स मिले, तो उनको दूर से ही नमस्ते कर दीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना खतरे से खाली नहीं है, ये बहुत ही जोखिम का काम है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आप पैसा गंवाएंगे ही, कमाएंगे नहीं। बहुत ही कम संभावना है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में समझा था कि 90% ट्रेडर्स जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं वो पैसा गंवाते ही हैं, कमाते नहीं हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम अब पोजिशनल ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग समझने से पहले हम स्विंग ट्रेडिंग को एक बारी फिर से देख लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग की विस्तार से चर्चा करी थी। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ दिया है, आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। पर सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का अंतर समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक छोटी अवधि के लिए की जाती है, पोजिशनल ट्रेडिंग एक बड़ी अवधि के लिए की जाती है। जब मैं छोटी बोलता हूं तो इसका मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन 1 सप्ताह से लेकर 2-3 सप्ताह तक होल्ड करी जाती है, परंतु जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपकी पोजीशन 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी जा सकती है। स्विंग ट्रेडिंग में हम 1 घंटे या 1 दिन की कैंडल को देख के काम करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम 1 सप्ताह या 1 महीने की कैंडल देख के काम करते हैं। हम दिन प्रतिदिन कैंडल्स या चार्ट्स को नहीं देखते, हम सप्ताह में एक बारी चार्ट्स को देखते हैं और उसी पे काम करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग एक लंबी अवधि के लिए की जाती है, इसलिए इसमें लाभ भी मोटा होता है। जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम 5, 10 या 20% का लाभ की उम्मीद रखते हैं, परंतु जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम 20, 30 या 50% लाभ कमाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमको 100% का लाभ मिल जाता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग एक लंबी अवधि के लिए की जाती है ताकि हम एक मोटी कमाई कर सकें। स्विंग ट्रेडिंग एक छोटी अवधि के लिए की जा सकती है ताकि हम एक छोटा सा लाभ कमा सकें। अब आप पूछेंगे इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? मेरी माने अगर आप एक शुरुआती ट्रेडर हैं, एक बिगिनर हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करिए। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग देखी हुई है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग पे जाएं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको दिन पर दिन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग पे आप दिन पर दिन मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सप्ताह में एक बारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फिर बाकी सप्ताह में आप कुछ भी करिए। कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको घूमना फिरना है तो घूमना फिरना करिए, आपकी नौकरी है तो नौकरी करिए। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं लेकिन समय पे घर आ जाते हैं, यानी कि 6-7 बजे तक घर आ जाते हैं और वो देख सकते हैं कि आज के दिन का व्यापार कैसा रहा, उनकी जो पोजीशंस थी वो कैसी रहीं। लेकिन अगर आपके पास शाम का समय नहीं होता है, आप व्यस्त रहते हैं, आप देर से घर पहुंचते हैं, आपको सिर्फ सप्ताह में वीकेंड ही मिलता है, 1 या 2 दिन ही मिलते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग का एनालिसिस कर पाएं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जाएं। अगर आपके पास दिन में कुछ समय रहता है या शाम को समय रहता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाएं। एक बारी अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग में पारंगत हासिल कर ली है तब आप पोजिशनल ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक छोटे समय में परिणाम मिल जाता है। आपने अगर आज पोजीशन ओपन करी तो आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में परिणाम मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्रेड लाभकारी रहा या नहीं। पोजिशनल ट्रेडिंग में कई बार आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 3 महीने इंतजार करना पड़े, हो सकता है 6 महीने इंतजार करना पड़े, तभी आपको आपके एनालिसिस का परिणाम पता लगेगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो से अपनी शुरुआत करिए। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के
लैपटॉप पर चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे समझते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में वोल्टास का चार्ट खोल लिया है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में भी हमने वोल्टास का ही उदाहरण लिया था, लेकिन पिछले वीडियो में जब हमने वोल्टास की चर्चा करी थी हम स्विंग ट्रेडिंग को समझना चाहते थे। इस वीडियो में हम वोल्टास की दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन हम पोजिशनल ट्रेडिंग को समझेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है, साप्ताहिक चार्ट है। पिछले वीडियो में हमने दैनिक चार्ट देखा था या डेली चार्ट देखा था। तो यहाँ पे हर एक कैंडल एक सप्ताह की कैंडल है। जैसे कि ये एक बड़ी बेयरिश कैंडल है जो मई 2022 में बनी थी। इस सप्ताह वोल्टास का स्टॉक करीब 15% गिरा था। जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो हम सेम एनालिसिस, सेम थ्योरी यूज करते हैं जैसा कि हमने स्विंग ट्रेडिंग में करी थी। टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल सब तरह की ट्रेडिंग में समान ही होते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल समान ही रहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग पैटर्न्स के उपयोग के द्वारा और इंडिकेटर्स के उपयोग के द्वारा करी जा सकती है। अभी हम इस वीडियो में एक पैटर्न को समझेंगे और उसके द्वारा पोजिशनल ट्रेडिंग को समझेंगे। तो हमको वोल्टास की चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम का मतलब है जब प्राइस एक निचले स्तर पे आया हो और उसके कुछ सप्ताह बाद दोबारा से प्राइस उसी स्तर पर आ गया हो। तो जैसे कि यहाँ पे हुआ, पहली बारी यहाँ पे प्राइस आया और कुछ सप्ताह बाद वो प्राइस दोबारा ही उसी स्तर पर आ गया। जब वो प्राइस दोबारा उसी स्तर पे आ जाए तो हम बोलते हैं ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। डबल बॉटम पैटर्न को हम विस्तार से किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपने डबल बॉटम पैटर्न का उपयोग करके, डबल बॉटम के माध्यम से अगर वोल्टास में एक पोजीशन बनाई होती, वोल्टास का शेयर खरीदा होता तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता था। तो चलिए देखते हैं कितना लाभ हो सकता था और कितना समय लगता उसमें। मैं इसको हटा देता हूं और मान लेते हैं आपने डबल बॉटम पैटर्न के माध्यम से वोल्टास में एक ट्रेड ले लिया, वोल्टास के शेयर खरीद लिए। ये मान लेते हैं कि आपने इस कैंडल के अंत में ट्रेड लिया था, 31 जुलाई 2023 की कैंडल के अंत में आपने ट्रेड लिया था और अभी तक आप उस ट्रेड में बने हुए हैं। तो अगर हम देखें आज की डेट में आपको करीब 29% का लाभ हो रहा है और 23 सप्ताह निकल चुके हैं। तो 23 सप्ताह का मतलब है 5 महीने। तो 5 महीने में आपको 29% का लाभ हो रहा है और अभी भी वोल्टास का प्राइस ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो आप जब तक ये प्राइस ऊपर जाता है तब तक आप इस शेयर में बने रहेंगे। अब वो प्राइस कब तक ऊपर जाएगा, हम उसको कैसे देखते हैं कि वो नीचे ना आना शुरू हो जाए, ये सब हम अपने आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। विस्तार पूर्वक पोजिशनल ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग कब लेनी चाहिए, किस कैंडल पे लेनी चाहिए, कब निकलना चाहिए, कितना लाभ कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं और एक और चार्ट को देखते हैं। मैंने अब ट्रेडिंग व्यू पे एक्सिस बैंक का चार्ट खोल दिया है। एक्सिस बैंक को भी हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था, लेकिन जब हमने एक्सिस बैंक का चार्ट देखा था तो हमने डेली चार्ट देखा था, हमने स्विंग ट्रेडिंग को समझने के लिए ये चार्ट देखा था। अब हमने ये वीकली चार्ट खोल लिया है। इस वीकली चार्ट के माध्यम से हम पोजिशनल ट्रेडिंग को समझेंगे। यहाँ पे भी हमको एक बहुत ही अच्छा ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो आपको 3 बॉटम बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। पहला बॉटम यहाँ बना, फिर दूसरा बॉटम बना और ये तीसरा बॉटम बना। अगर आपने दूसरे बॉटम पे भी ट्रेड लिया होता तब भी आपको कुछ लाभ हुआ होता और उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया था। लेकिन अगर आपने तीसरे बॉटम पे पोजीशन ली, तीसरे बॉटम पे आपने एक्सिस बैंक को खरीदा तो आपको बहुत ही बड़ा लाभ हो गया होगा अब तक। तो चलिए देख लेते हैं कितना लाभ हुआ और हमको कितना समय लगा उस लाभ को मिलने में। मान लेते हैं हमने इस कैंडल के बाद अपनी पोजीशन बनाई और अभी तक हम इस पोजीशन में बने हुए हैं। तो अभी तक 76 सप्ताह निकल चुके हैं, जो करीब 1.5 साल के बराबर है और इन 1.5 सालों में आपको 55% का लाभ हो चुका है। तो चलिए अब चार्ट को बंद करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपने देखा कि पोजिशनल ट्रेडिंग में आप एक लंबी अवधि तक बने रहते हैं और जब आप लंबी अवधि तक बने रहते हैं तो बाजार से आप एक बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो अंत में मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं और दिन में आपके पास समय रहता है, संध्या के समय अगर आप चार्ट्स को देख सकते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करिए।
नमस्ते और धन्यवाद।